अगर आप लोग सोच रहे हो कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी वे में बताया है कि आप लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, जो ट्रेडिंग करना चाहता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और उसको करना है, बहुत अंदर से मतलब चाह हो रहा है कि हाँ हम करें, हम भी सीखें, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूँ और मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मैंने कैसे सीखा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल इजी वे में, जो बिगनर भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, जिसको कुछ नहीं पता, ट्रेडिंग, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एसआईपी कुछ भी नहीं पता, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने जो मतलब मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी जानती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल वे में, जो आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा इजी होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड तक देखोगे तो आप लोगों को एसआईपी में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, स्टॉक क्या होता है, ट्रेडिंग में कैसे आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो, और भी बहुत चीज है जो आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक जाते जाते बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, पास के बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे आप लोग को एक इंटरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग, ये है ग्रो ऐप, ठीक। आप लोग ग्रो ऐप यूज करके स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड, एसआईपी आप लोग कुछ भी यहाँ से कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐप है जिसका यूज आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्रो ऐप यूज कर रही हूँ। तो देखो, यहाँ पे आप लोग ग्रो ऐप यूज करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी कि आप लोग कैसे एकदम बिगिनर, जो बिगिनर है उसके लिए भी ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो बहुत मतलब काम का रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से अच्छे से देखना, इस वीडियो को पूरा देख लेना, आप लोग को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझना कि यहाँ पे निफ्टी 50 क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझो कि ये निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स, ठीक है। तो निफ्टी 50 में क्या होता है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं वो टॉप 50 कंपनीज, आप लोगों को उसमें आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेंसेक्स में क्या होता है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ पे आप लोगों को 12 मतलब जो 12 टॉप मोस्ट कंपनीज है वो इसमें आप लोगों को देखने मतलब इन्वेस्ट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आज का क्या है, आज डेट है 17 तारीख, ठीक है, 17 फरवरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे कंपनीज आज प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे अगर रेड होगा तो कंपनीज लॉस कर रही है। यहाँ पे आज देखो ग्रीन है तो यहाँ पे कंपनी आज प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल इंडिसेस है, यहाँ पे आप लोग जितना भी यहाँ पे मतलब ग्लोबल इंडिसेस, यहाँ पे इंडिया का इंडाइसिस है, जो इंडिया के कंपनीज है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसिस है, जो ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में जो जो कंपनीज है जो प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा रिसेंट व्यू, ठीक है। रिसेंट व्यू में आप लोग जो सर्च कर रहे हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, या आप भी कोई कुछ सर्च कर रहे होंगे तो यहाँ पे रिसेंट व्यू में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या जो लोग सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कंपनीज को सर्च कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर वीब्स, लेंसकार्ट, ये सब सर्च कर रहे हैं तो आप लोग को ये सब देखने को मिलेगा रिसेंट व्यू में, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट बाउट ऑन ग्रो, जो सबसे ज्यादा जो स्टॉक है, जो कंपनीज का स्टॉक है जो लोग खरीद रहे हैं ग्रो पे, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा,
ठीक है, इस चार्ट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सी मोर पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाटा स्टील में यहाँ पे ये हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, इंजीनियर इंडिया में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, टाटा गोल्ड में लॉस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके आप लोग यहाँ पे जो रेड है वहां लॉस हो रहा है, वो कंपनी लॉस कर रही है आज। और जो ग्रीन है देखो, यहाँ पे अभी ग्रीन था, इस वाले में देखो यहाँ पे ग्रीन हो रहा है और रेड हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके प्राइस से थोड़ा सा भी नीचे होगा तो लॉस होगा, अगर ऊपर होगा तो प्रॉफिट होगा। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चलो आगे बढ़ते, सॉरी, चलो ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे ग्रो पे सबसे ज्यादा जो स्टॉक है जो खरीद रहे लोग, वो आप लोगों को मोस्ट बाउट ऑन ग्रो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट एंड टूल्स पे। ठीक है, ये प्रोडक्ट एंड टूल्स पे, प्रोडक्ट एंड टूल्स पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि MTF। ठीक है, MTF क्या है, चलो बताते हैं MTF क्या है। देखो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा MTF है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझने की जरूरत है। मान लो आपके पास यहाँ पे जो शेयर है उसका दाम है, उसका प्राइस है, ठीक है, उसका प्राइस है 100 रुपीज। ठीक, लेकिन आपके पास है 70 रुपीज। ठीक, आपके पास अगर 70 रुपीज है तो 30 रुपीज और चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग 70 रुपीज दे के भी आप लोग वो स्टॉक खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो, आप लोग 70 रुपीज पे करोगे और 30 रुपीज MTF आप लोगों को देगा। ठीक है, MTF में बहुत सारी कंपनीज होती है, वो आप लोगों को पे करेगी। अगर प्रॉफिट होता है तो वो पैसा आप लोगों के पास होगा। ठीक है, तो ऐसे ये वाला काम करता है। यहाँ पे देखो एक्टिव MTF लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्टिव MTF क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा जो ऐप है, मैं अभी न्यू शुरू किया है मैंने, मैं भी बिगनर हूँ, तो मेरा यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये एक्टिव नहीं हुआ है। अगर बैंक स्टेटमेंट मेरा दिया होता तो यहाँ पे एक्टिव हो जाता। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए मैं यूज नहीं कर सकती। ठीक, उसके बाद आप लोगों को मैं बता रही हूँ स्टॉक SIP। स्टॉक SIP क्या होता है, स्टॉक SIP में आप लोग मतलब कोई भी स्टॉक आप लोग खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो, जैसे सपोज ये मैं ले रही हूँ टाटा सिल्वर एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे ये टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड। ठीक है, ये फिलहाल अभी इसका स्टॉक प्राइस है 22.58। ठीक है, इसका 22 रुपए दाम है और इस 22 रुपए इसका प्राइस है और ये आज लॉस कर रही है। देखो 1.95%, 2% लॉस कर रही है। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे देखो, इस पे अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे देखो रिटर्न कितना दे रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग मिनिमम मंथली 500 रुपया करके SIP अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग को एक साल में 71.34% आप लोग को रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अगर आप लोग टोटल इन्वेस्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्ट है 6000 रुपया। ठीक है, अगर एक साल में अगर आप लोग 6000 रुपया 500 रुपया करके अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग को यहाँ पे 10,000 रुपया रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। ठीक है, उसके बाद देखो, तो इसी को बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक SIP। यहाँ पे आप लोग SIP कर सकते हो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी है। ठीक है, तो इसे स्टॉक SIP कहते हैं। अब बात करते हैं ये ETF क्या होता है। ETF क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को जो कंपनीज दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे कंपनीज दिख रहा है आप लोगों को, टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड, ठीक है, टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड, निप्पो इंडियन, EFT गोल्ड बीब्स। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोग मान लो कि आप लोग 3 कंपनी का शेयर आप लोगों ने खरीदा है। ठीक है, तो मान लो कि एक साल के अंदर तीनों कंपनीज ने लॉस किया। जो रेड दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, रेड -6.11, 2.69%। ठीक है, तो ये है लॉस, इतना रुपए लॉस कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे एक शेयर का दाम है 36.80 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे वो इतना मतलब
प्रॉफिट कर रहा है, 1.69% वो प्रॉफिट कर रहा है। तो ठीक है, तो ऐसी अगर आप लोगों ने 3 कंपनीज अगर आप लोगों ने खरीदा है, ठीक है, 3 या 4 या 5 जो भी खरीदा है, ठीक है, उसका शेयर आप लोगों ने अगर खरीदा है, तो मान लो अगर 3 में से 5 में से 4 कंपनीज लॉस कर रहा है, ठीक, तो मान लो आप लोग का लॉस ही होगा। अगर आप लोगों ने 5 कंपनीज खरीदे हैं, 5 कंपनीज में अगर आप लोगों को 4 कंपनीज प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर कंपनीज अगर रेड लॉस कर रही तो आपका भी लॉस होगा, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही तो आपका भी प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद चलते हैं, चलो देखो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज देखने को मिलेंगे जो प्रॉफिट कर रहे हैं। यहाँ पे लॉस कर एमटीएफ में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीएससी लॉस कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिट कर रहा है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। सब कोई आजकल बहुत मतलब ट्रेंड में है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोग एक स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है, उसको आप लोगों को 3:30 बजे तक बेचना ही पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं बेचोगे, ग्रो ऐप आप लोगों को मतलब ऑटोमेटिक वो बिक जाएगा। ठीक है, वो नहीं रखा जा सकता है। 9:30 बजे मार्केट ओपन होता है, 3:30 बजे, 9:30 बजे बोल रहे, 9:15 में, ठीक है, 9:15 में मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो उतना देर में आप लोगों को स्टॉक खरीदना भी है और बेचना भी है। कैसे आप लोग खरीद सकते हो वो भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, कोई सा भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हो कौन कितना आप लोगों को प्रॉफिट दे रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट, आज प्रॉफिट हो रहा है। कैसे आप लोग समझोगे? यहाँ पे अगर रेड होगा तो लॉस है, अगर ग्रीन है तो प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेयर का दाम है आप लोगों का 227 रुपए, 0.59 या जो भी बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे सिंपली बाई पे क्लिक करना, ठीक है। बाई पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनएसी, यहाँ पे आप लोगों को क्वांटिटी देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग कितना शेयर खरीदोगे, एक शेयर का दाम है आप लोगों का 227.28 समथिंग, इतना दाम है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे कितना खरीद रहा है इंट्राडे में। और एक बात क्या होता है, ये आप लोगों को 5 गुना, जैसे आप लोग आज खरीद रहे हो उसका 5 गुना कम में आप लोगों को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक का दाम है, यहाँ पे दिख रहा है 226 रुपया, यहाँ पे दिख रहा है 46 रुपया, ठीक है, समझ में आया? ऐसे करके आप लोग को 5 गुना दाम कम करके आप लोग को इंट्राडे में देता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सेल नहीं करोगे एक दिन के अंदर तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसको बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो एक चीज और, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, अब स्टॉक क्या है आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे स्टॉक क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 में क्लिक किया, निफ्टी 50 में अभी देखो यहाँ पे रेड रेड चार्ट है इसका। तो यहाँ पे चलो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे जाके यहाँ पे चार्ट पे देखो, ये अब आप लोगों को ये समझना होगा कि ये जो चार्ट है वो क्या है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, ये जो रेड और ग्रीन आप लोगों को दिख रहे हैं उसको बोलते हैं कैंडल्स, ठीक है, रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स। रेड कैंडल होने से क्या होता है, रेड कैंडल जितना ऊपर जाएगा, ये देखो, ये जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस हो रहा है, ठीक है, प्राइस कम रहा है, ठीक है, जो प्राइस था वो कम रहा है, और जो ग्रीन है वो प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। वो जो इसका जो प्राइस है देखो, एक एक का प्राइस कितना है, 25,660 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेड जितना ऊपर जाएगा उतना उसका प्राइस कम जाएगा, अगर मतलब, और ग्रीन है तो वो उतना प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अगर कमेगा तो स्टॉक खरीदना चाहिए और बढ़ेगा तो स्टॉक बेच देना चाहिए, ठीक है। आप लोग होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो यहाँ पे एक और चीज दिखाते हैं हम, ऑप्शन चेन क्या है, ठीक है। ये भी बहुत ट्रेंड में है, ये अगर आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को तो आप लोग मतलब होंगे ही होंगे, आप लोग एकदम छाप लोगे, ठीक है। तो ये अगर आप लोग अच्छे से समझ गए
तो मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। इसको देखो पहले, ये क्या है, ये इसका प्राइस है, अभी का जो रिसेंट प्राइस है। तो अभी ये 20 रुपए माइनस में चल रहा है, इसका दाम 20 रुपए कम है। तो इसको बोलते हैं कॉल प्राइस, रुक जाओ, इसको बोलते हैं कॉल प्राइस और पुट प्राइस। ठीक है, कॉल प्राइस पुट प्राइस क्या है, इसमें आप लोग देखो यहाँ पे ये जितना अमाउंट है, इससे अगर आप लोग ये ऊपर जाओगे तो उतना कम जाएगा पैसा, 50 रुपया करके कम जाता है। देखो यहाँ पे दाम है समथिंग 25,660 रुपए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो 650 है, 600 है, 550 है। ठीक है, यहाँ ऐसे कम जा रहा है और जितना नीचे आओगे उतना 50 रुपया करके बढ़ेगा। देखो यहाँ पे 25,660 है, 60 है। ठीक है, यहाँ पे 700 हो गया, 50 बढ़ गया, यहाँ पे 750 हो गया, यहाँ पे 800 हो गया, यहाँ पे 850 हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला खरीदने का मतलब आप लोगों को क्या है, यहाँ पे कैसे खरीद सकते हो, ये जो चीज है, ये जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, इसके आसपास कॉल या पुट, ठीक है, ये जो है उसमें अगर आप लोग इतना पैसा कॉल में अगर आप लोग 49.35 अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे ग्रीन होगा तो आप लोग को 100% प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे अगर आप लोग 40 रुपया 71 रुपया करके अगर आप लोग खरीद रहे हो, यहाँ अगर आप लोग ग्रीन है तो 100% प्रॉफिट होगा, रेड है तो लॉस होगा। ठीक है, तो ये देख के आप लोगों को खरीदना होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, तो आप लोगों को चैट और ऑप्शन चैन आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आप लोगों को बताते हैं कि FNO क्या होता है। ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा FNO क्या है। तो FNO क्या है, यहाँ पे आप लोग सिंपली हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे FNO मेरा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिया है, इसलिए एक्टिव नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपली बता दे रही हूँ कैसे होता है। यहाँ पे आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, FNO में अगर आप लोगों ने ये बैंक अकाउंट दोगे तो यहाँ पे एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ग्रो ऐप को कैसे डॉक्यूमेंट सहित आप लोग कैसे ओपन कर सकते हो, कैसे बना सकते हो ग्रो ऐप, तो वो आप लोगों को बोलना होगा कमेंट में। तो मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि आप लोग ग्रो ऐप कैसे बना सकते हो। ठीक है, और कैसे यूज कर सकते हो वो तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लेना। ठीक, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को मैंने चैट और कॉल ऑप्शन तो बता दिया, ऑप्शन चैन तो बता दिया है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे मेरा ये नहीं है, एक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करने से एक्टिव करना होगा। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड। सबसे इम्पोर्टेंट, म्यूचुअल फंड आप लोग कैसे कर सकते हो। सब कोई करता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड करना बहुत मतलब अच्छा होता है अपने फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलर फंड आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे पॉपुलर फंड है जो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें भी आप लोगों को सावधानी से इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं कुछ आप लोगों को बातें बता रही हूँ। यहाँ पे हाई रिटर्न दिख रहा होगा, बेस्ट SIP फंड, गोल्ड एंड सिल्वर फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको कैसे यूज करना है, ये क्या है, मैं आप लोगों को इसको बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप की। ठीक है, स्मॉल कैप क्या है, स्मॉल कैप में क्या होता है कि इसमें हाई रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इस पे मैं बंधन स्मॉल कैप फंड में मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को देखो, यहाँ पे ये जो तीर है, ये जो तीर जा रहा है, ठीक है, ये जो तीर ऐसे 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 जा रहा है, वो देखो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे हाई रिस्क, देखो यहाँ पे लिख ही दिया है, वेरी हाई रिस्क।
ठीक है। स्मॉल कैप में बहुत हाई रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे रिटर्न। मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ रिटर्न। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 1 महीने का रिटर्न देखो, 1 महीने की रिटर्न थोड़ा कम है, 6 महीने का रिटर्न इतना दिया है 0.83%। 6 महीना जितना आप लोग ज्यादा दिन का करोगे ना, उतना ज्यादा आप लोग को रिटर्न मिलेगा। ठीक है, देखो 1 साल में आप लोग को 16.85% रिटर्न दिया है, 3 साल में 31.47% दिया है, 5 साल में देखो 24% दिया है आप लोग को रिटर्न। ऑल ओवर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे 30% देखने को मिल जाएगा एनुअली। ठीक है, मतलब एनुअली नहीं, यहाँ पे सब सारा जितना दिन आप लोग का करोगे। यहाँ पे देखो, नीचे जाएंगे थोड़ा, यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर देखेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, अगर आप लोग मिनिमम 500 से अगर आप लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हो तो देखो ये टोटल 6000 में आप लोगों को 117 रुपए ही ज्यादा दे रहा है। ठीक है, अगर आप लोग 3 साल करोगे तो 18,000 अगर आप लोग इन्वेस्ट करो तो आप लोग को 23,000 मिलेगा। ठीक है, अगर 5 साल करो 30,000 करो तो आप लोग को 51,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर जितना आप लोग अमाउंट बढ़ाओगे उतना आप लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको ऊपर कर देते, देखो 1000 रुपए, देखो 60,000 करोगे तो 1 लाख। समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, कभी भी कंपनी लॉस कर सकती है। देखो यहाँ इसका चार्ट देखो, इसका जो ये तीर है, ये वाला चार्ट है, इसको देखो, ये एक बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऐसे करके इसका चार्ट होता है। इसको देख के मतलब फंड खरीदना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी में क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी आप लोग यहाँ पे 1000 से 2000 5000 जो भी 500 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो स्मॉल कैप हो गया, अब मिड कैप। अब मिड कैप के बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये मिड कैप। ठीक है, मिड कैप में क्या है, इसमें भी रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। देखो वेरी हाई रिस्क इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें 3 साल में 28.70% रिटर्न दिया है, 3 साल में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कैलकुलेटर में आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 5,000 पर मंथ अगर आप लोग दोगे तो 3 साल में आप लोग 1,80,000 हो रहा है, तो 2 लाख रुपया, 2,44,000 रुपया आप लोगों को रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 का ही देख लो, 500 जिसका जो 18,000 हो रहा है, तो 24,000 आप लोगों को मिल रहा है 3 साल में। ठीक है, ऐसे करके आप लोग यहाँ पे जितना कर सकते हो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जितना भी आप लोग अमाउंट पे कर सकते हो यहाँ पे करके देख लेना कि 3 साल में कितना दे रहा है, 5 साल में कितना दे रहा है, 1 साल में कितना दे रहा है। ठीक है, वैसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज कैप की। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखना। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लार्ज कैप में क्या होता है, लार्ज कैप में इसमें क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन जो आप लोगों को प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, देखो यहाँ भी हाई रिस्क लिखा हुआ है, इसका कोई लार्ज कैप में देखो, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 3 साल में अगर आप मंथली, इसमें मंथली आप लोगों को 1,000 रुपए पे करने ही होंगे। ठीक है, 12,000 करोगे तो 13,000 मिलेगा, लेकिन इसका रिटर्न बहुत कम है 1 साल में। 5 साल में अगर 36,000 होगा तो यहाँ पे 47,700 इतना रुपए मिलेगा। 5 साल में अगर 60,000 होगा तो 1 लाख मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपनीज है, जो भी आप लोग अच्छा लगे। देखो आईसीआईसी ये सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, आईसीआईसी निफ्टी नेक्स्ट ये थोड़ा कम रिटर्न दे रहा है, 21% दे रहा है। निपो इंडियन लार्ज कैप फंड 19% दे रहा है, और ये 18% दे रहा है, ये 15% दे रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक्सप्लोर है, यहाँ पे डैशबोर्ड, यहाँ पे मैंने एक फंड ले रखा है। ठीक है, पराग परिस्क फ्लेक्स कैप फंड। ये इसमें देखो मैंने 1,000 रुपए मंथली मैंने लगाया, मैं लगाती हूँ, तो उसमें देखो लॉस हो रहा है, 13 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, और
अब बात करते हैं यहाँ पे विड्रॉ भी आप लोग कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, सेल्फ ट्रांसफर जो भी है यहाँ पे आप लोग आसानी से विड्रॉ कर सकते हो। मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं दिया है इसलिए एक्टिव नहीं है। मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करती हूँ, मैं होप यहाँ पे एक दे दूंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। अपना बैंक स्टेटमेंट जल्दी से एक्टिव हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस ग्रो ऐप कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको मैं थोड़ा-सा जो बिगिनर फ्रेंडली है, जो बिगिनर है अभी उसके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल ही गया होगा कि कैसे इसको यूज करते हैं, आप लोग कैसे आसानी से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है।